चलिए started. Yep. Hi. Hello Hi, hi. everyone. So ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप क्यों ना रियल एक्सपीरियंस शेयर करिए। जो लोग इंडिया वापस आ गए हैं उनका इंडिया आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और जब वो, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बहुत जगह शेयर किया है, बट बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की बात सुनना चाहते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में सेटल हुए, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए, कुछ साउथ इंडिया में सेटल हुए। तो मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं उन लोगों के इंटरव्यूज लूंगा, जिन लोगों के इंटरव्यूज मैं उन लोगों के इंटरव्यूज लूंगा जो मेरे कहने के बाद इंडिया वापस आए और मेरे से बात करके कहीं न कहीं वो मोटिवेट हुए, कहीं न कहीं मैंने उनकी हेल्प की एंड समहाउ दे आर स्टिल कनेक्टेड विद मी एंड और मेरा एक रिटर्न टू इंडिया ग्रुप है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अच्छा इतने लोग वापस आ गए। तो उन्हीं उसी ग्रुप में लोगों ने सजेस्ट किया क्यों ना आप इन लोगों की स्टोरी शेयर करें। तो मैंने ये सोचा कि चलिए एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं और मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो है गौरव। एंड गौरव इज नॉट जस्ट माय सब्सक्राइबर, ही इज माय फ्रेंड एज वेल, क्योंकि जब वो इंडिया वापस आए वो मेरे से मिलने मेरे घर आए एंड उसके बाद हम लोग की बातचीत हुई। एंड देन मेरी क्रिकेट टीम में, मैंने अपनी क्रिकेट टीम में उनको ले लिया, हम लोग साथ खेलने भी लगे। तो एक अच्छी जर्नी रही है और मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। आई होप दिस सीरीज विल गो सक्सेसफुल एंड हेल्पफुल। द मेन मोटिव इज हेल्पिंग अदर पीपल लाइक अस। ठीक है, तो गौरव सबसे पहले सो मच थैंक्स, आपने ये ज्वाइन किया, टाइम निकाला। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और वहां से स्टार्ट करिए जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे उसके 6 महीने से पहले, कि आपकी फैमिली में कौन कौन था और आपने जाने का डिसाइड क्यों किया। Yeah. Well, thanks, Hemant. It's really a very nice initiative. Like, I know there are many people, still staying abroad and they are in a kind of a dilemma कि हमें वापस जाना है या नहीं जाना, लाइफ वापस जाके कैसे होगी. So I hope with through this series, through these interviews, उन्हें कुछ clarity मिल पाए. Okay, coming back to me. So before I moved to Australia, मैं AIG में काम कर रहा था, AIG गुड़गांव, which is American Insurance Group. Was at a Sure. good position, earning well at that time. So I moved in 2018. So 2017, 18 में I was earning well. ऐसा कुछ वो नहीं था. But through my initial careers ना, I have traveled a lot. US, Europe. तो एक वो कीड़ा बोल लो या मतलब that thought was always there in mind कि हाँ, हाँ यार बाहर जाके काम करना है, बाहर बिल्कुल, लाइफ अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू अर्न वेल एंड वगैरह वगैरह. तो वो बिल्कुल, एक एक बकेट लिस्ट बोल लो, कीड़ा बोल लो या एक थॉट बोल लो, तो वो बिल्कुल, चीज थी ही थी. देन बिल्कुल। माय चाइल्डहुड फ्रेंड ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया फ्यू इयर्स बैक. अच्छा, तो उससे बात होती थी रेगुलर टच में, तो बताता था. फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस पी अपना परमानेंट रेजिडेंसी का, बिकॉज दैट टू टेक्स एटलीस्ट अ ईयर. So ठीक है। I started that process and it all went well. So I moved. So if I have to summarize कि मैं क्यों गया, definitely एक खुद का एक थॉट था ही था. सेकंड ये था कि हाँ ठीक है, मतलब एट दैट टाइम आई हैड वन सन कि भाई हाँ चलो, बीइंग फर्स्ट जनरेशन यू मूव इन देयर, यू मेक एफर्ट्स एंड इट विल बी अ बेटर लाइफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एग्जैक्ट एंड फर्दर ऑन. एग्जैक्टली। तो वो चीज़ थी एक, मतलब मेन मेन दो ये पॉइंट थे मूव होने के कि भी हाँ एक ठीक है, एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए. ठीक वो है, चीज थी. हम्म. ठीक है। तो आप जब वहाँ पे शिफ्ट हुए तो आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर मिल गया या फिर आपने वहाँ पर जॉब ढूँढी वहाँ जाके, या इंडिया से ही जॉब मिल गई थी? नहीं, मैंने इंडिया से काफी ट्राई करा था जॉब का, बट नथिंग क्लिक. अच्छा, AIG का जो है, दे हैड अ ऑफिस इन मेलबर्न एंड माय जो वीजा था ऑस्ट्रेलिया का, PR, दैट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडलेड. अच्छा, हाँ, तो मैं मेलबर्न नहीं जा सकता था. तो ओके, मैंने वहीं जाके जॉब ढूंढी और एंड आई वाज फॉर्चुनेट, मेरे को 2 हफ्ते में मिल गई थी जॉब. वेरी गुड, तो हाँ, मतलब वो स्ट्रगल था कि भी आपको वहाँ जाके जॉब ढूंढनी पड़ेगी. ओके। तो जब आप गए थे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी? मतलब मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि 90% लोगों का जो मूव होने का रीज़न होता है वो फाइनेंशियल होता है। तो वो भी आपका एक रीज़न था, वन ऑफ द रीज़न था या वो मेन रीज़न था? देखो,
फाइनेंसेस was one of the reason, but ऐसा नहीं था कि that I was not making well money in here, या मेरे पास यहाँ पे उस हिसाब से सेविंग्स नहीं थी. बट अच्छा। डेफिनेटली एक, जब मैंने आपको बोला कि एक थॉट था कि हाँ बाहर जाना है, काम करना है, तो वो एक चीज थी कि भी हाँ, व्हेन इफ यू आर वर्किंग अब्रॉड, तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ज्यादा पैसा बचा सकते हो कंपेयर टू बैक इन इंडिया उस टाइम पे. मतलब जैसे 6 years बैक. अब थोड़ी सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है जी। करंट टाइम्स में. बट हाँ, ये चीज थी. पर लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मेरे को जाना पड़ा वहां पे कि भैया चलो वहां जाके देखेंगे. मतलब आई थिंक अगर अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास एक अच्छा फाइनेंस बैकअप नहीं है, तब तो यू डेफिनेटली शुड नॉट गो थिंक ऑफ मूविंग अच्छा। अब्रॉड. अच्छा। अगर मतलब थ्रू अ कंपनी ट्रांसफर इट्स वेरी गुड, बिकॉज देन आपकी स्ट्रगल्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल। एवरीथिंग्स आर बीन टेकन केयर. बट अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस बैकअप बिल्कुल। नहीं है, तो आप वीजा, परमानेंट रेजिडेंस या टेम्परेरी रेजिडेंस लेके या किसी वीजा पे बाहर मत मूव होना. मतलब देन इट ओके। ओनली गोना बी वर्स एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज. ओके। ओके। तो आपने बोला आपको 2 वीक में जॉब मिल गई, तो ये बताइए, मे बी सब किसी के लिए ये यूज़फुल हो सकता है कि आपने कैसे 2 वीक में जॉब ले ली? देखो मैं, मतलब जब वहां पहुंचा, तो मतलब जो वहाँ की जॉब पोर्टल्स हैं, सो आई वाज कीप अप्लाइंग इन देयर. अब एक टिप ये है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे पोर्टल्स पे ना बीटी रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो नंबर है, जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर, या अगर डायरेक्ट कंपनी करती है तो उनके एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं. सो अगर आपने कोई जॉब अप्लाई करी है, अप्लाई करने के बाद डू कॉल देम, क्योंकि हजारों लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स. तो एक बार उनको कॉल करो, उनसे डिस्कस करो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई टू योर सेल योर सेल्फ कि हाँ, मतलब आई थिंक दैट माई जॉब स्किल्स मैच व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर एंड वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. ये वो तो दैट्स वाई कि जब वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो उनको पता हो कि हाँ, गौरव ने मेरे को कॉल की थी, मेरे से इससे बात हुई थी, तो यू गेट सम यू नो इम्पोर्टेंस इन हुँ। देयर. मेरे को अच्छा। क्या, हाँ, मैंने एक जॉब अप्लाई करी, मैंने कंसल्टेंट को कॉल किया, उसने बोला कि सॉरी वो जॉब फिल हो चुकी है, बट मेरे पास एक और जॉब है, तो आप कल हमारे ऑफिस आ जाओ. अच्छा। तो मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था मेरे को वो जॉब नहीं मिली, बट उसके थ्रू मेरे को दूसरी हुँ। जॉब मिल गई. हुँ। तो अगर आप ओके। सिर्फ अप्लाई करोगे और वेट करोगे रिस्पॉन्स का, तो वो नहीं होगा. सो यू ठीक है। नीड टू गिव दैट पर्सनल टच. ओके। तो आप कितना टाइम वहाँ पर रुके टोटल तो ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में मैं टोटल 6 साल रहा, 2 साल एडलेड में और 4 साल ब्रिस्बेन. अच्छा। इन 6 सालों में आपको क्या चैलेंजेज़ आए? अच्छा तो सबको पता है, ठीक है? अच्छा वहाँ पे पार्ट क्या है? खूबसूरत है, ये है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन्ड हैं, ये सब। आपको चैलेंजेज़ क्या आते हैं वहाँ पर? देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टार्टिंग में आता है ना, और मेरे को लगता है कि शायद वो ड्यूरिंग द ईयर्स भी रहता है. एक हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोनलीनेस. अच्छा। आपको शुरू शुरू में इतना नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आप मूव हुए हो, आप बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, घर के लिए, और नई जगह आप घूम रहे हो, तो आपको अच्छा बिल्कुल। लगेगा. बट बिल्कुल। 6 महीने 8 महीने बाद आपको लगेगा कि मतलब, या तो मेरे वही 2 या 4 दोस्त हैं जिनसे मैं उस टाइम पीरियड में मिला, और उन्हीं 3 या 4 लोगों से मैं हर हफ्ते या 2 हफ्ते छोड़ के मिल रहा हूँ, मेरे घर पे या उनके घर पे या कहीं पार्क में, और हम वही 6 बातें 10 बातें ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है नया. तो तो यही होता है. तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आपको सोशलाइज होने के लिए ना, अपनी वो सोशल नीड पूरी करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, चाहे आपको बंदा पसंद आए या ना आए, हाँ, आपको हाँ, फिर भी उसको एंटरटेन करना पड़ेगा, और यही चीज उसके लिए भी है, हाँ। दूसरे के लिए उसके भी लिए भी होती है ये सेम चीज. चैलेंज है, राइट। तो वहां पे जो दोस्ती है वो, मतलब जैसे यहाँ इंडिया में है ना दिल से दोस्ती, वहां पे वो हाँ, जरूरत है. ज़रूरत है। हाँ. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है. दूसरा, फिर आप, मतलब आपको सारे काम आपको खुद ही करने हैं. हाँ, तो वो तो है। आप चाहे वहां पे व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो या ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो, आप कौन से भी फर्म के टॉप एग्जीक्यूटिव हो, घर आके खाना भी आपको बनाना है, सफाइयाँ भी आपको करनी है, ग्रोसरीज भी आप ही को ही करनी है, और मतलब बच्चे भी आपको देखने हैं, मतलब ये सारे काम आपको खुद ही करने हैं. तो हाँ, वो एक रूटीन लूप वो चलता रहता है. तो हाँ। अगर आप बीमार हो तब भी आपको पता है कि मैं बीमार हूँ तो कोई बात नहीं, ये काम मुझे ही करने पड़ेंगे, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलेगा या सपोर्ट नहीं हुँ, मिलेगा इतना. हुँ, हुँ। मतलब आपको एक दिन के लिए आपका कोई नेबर है वो आपका हेल्प कर देगा, बट देन वो वाली बात नहीं होगी दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इन देयर.
ओके, ओके। तो मैं एकदम क्रिस्प क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके 10 सीज़न थे, मान लीजिए 10 सीज़न नहीं, टॉप 3 रीज़न अगर मैं पिक करूँ, 3 रीज़न बताइए जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीज़न लिया कि वहाँ से जॉब छोड़ के एंड सारा वाइंड अप करके आप आए। 3 टॉप रीज़न बताइए मेरे को क्या-क्या थे आपके? पहला टॉप रीजन विल बी द फैमिली। आपके पेरेंट्स, ओके। हाँ, माय पेरेंट्स, माय वाइफ के पेरेंट्स, इन-लॉज़, हाँ, सिबलिंग्स। जी। सेकंड टॉप रीजन विल बी द सोशल बीइंग विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हाँ, और ये सब चीजें। थर्ड, आई थिंक आप जाते, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जाने का एक रीजन बच्चे थे कि हाँ बच्चों के बेटर के लिए, बट वापस आने का भी रीजन सेम ही था, अच्छा, किड्स। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे प्राइमरी एजुकेशन तो है ही नहीं, अच्छा। वो दैट्स अ पिकनिक फॉर दी किड्स। हाँ, और वो 6 साल से सेकेंडरी, पहले जो होती है, राइट, हाँ, एंड राइट। प्लस मतलब वहां पे बहुत इंडिपेंडेंस है, जो कि एक अच्छी बात भी है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मेरे को हाँ। ये लगता है कि इंडिया में अगर हम अपने संस्कृति देखें, मतलब मैं कोई अलग प्रोपेगेंडा बिल्कुल, नहीं यूज नहीं, करके नहीं, पेश करना आप बिल्कुल चाहता। सही लाइन पे जा रहे हो, जो भी आपके अंदर है वो खुल के बात करिए आप। तो हाँ, मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो जिस हाँ, चीज से है, तो वो बहुत सही है और वो बहुत अच्छी है और वो फॉलो होनी करनी चाहिए हमें। मतलब जी, वहां पे जाके उनके कल्चर के हिसाब से रहो, इट्स बेटर कि आप अपने घर में अपने कल्चर के हिसाब से रहो। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत बड़ा एक रीजन था। हुँ, और टू माय सरप्राइज, जब मतलब माय एल्डर सन इज 13 व्हेन वी मूव बैक, सो ही वाज 13। तो अच्छा, मतलब दैट वाज द टाइम कि जब आप टीनेजर में हो, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, हाँ, आपको लगता है कि हाँ अब तो। और वहां पे तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते बच्चों को कुछ, बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, कुछ वो नहीं जिस बोल सकते। डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बस समझा सकते हो, वो हाँ, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। और अगर अगर वो बोल दें कि भाई हमको आपके साथ नहीं रहना, तो आप कुछ हाँ, जबरदस्ती नहीं रख सकते उनको अपने साथ। बिल्कुल, बट बिल्कुल। माय सन ही आल्सो वांटेड टू कम बैक, कि हाँ मेरे अच्छा, को वहीं जाना है, मतलब अरे! कि मतलब जैसे मतलब मैंने बोला ना कि कि हाँ आप बच्चों के लिए ही वापस आते हो, कि हाँ, भाई मैं चाहता था कि भाई जो जो बचपन हमने जिया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कजन्स ट्रू। के साथ छुट्टियों में जाना खेलना, हाँ, हाँ। तो वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ना बहुत अच्छी चीज है बच्चों की। हाँ, हाँ, हाँ। मैं इस पॉइंट पे ना और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो 3 आपने रीज़न दिए, उसमें तीसरा जो पॉइंट है ना, उसपे बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आने के लिए डायलेमा की सिचुएशन में हैं, वो केवल बच्चों की वजह से ही सबसे बड़ा उनका जो पॉइंट है, वो नहीं आ पाते या नहीं आना चाहते। जबकि आपका मैंने पर्सपेक्टिव सुना, काफ़ी कुछ ये मेरे से मिलता हुआ पर्सपेक्टिव है। एंड इत्तेफाक की बात देखिए कि आपका भी बेटा उसी स्कूल में जिसमें मेरा बेटा स्कूल में है। करेक्ट, ये हमें एंड देन बाद में वो पता चला फिर जब हम मिले। हाँ, बाद में पता, और ये भी मुझे बाद में पता चला जब हम लोग एक्सीडेंटली स्कूल में मिले कि अच्छा और उसमें भी मैंने देखा कि वो भी उस फुटबॉल टीम से खेलता है जिसमें मेरा बेटा खेलता है। एंड दे वर वेरी हैप्पी, उनके चेहरे पे जो स्माइल दिखी जब वो मिले। मैंने जब मैं आपसे ऐसी एक बार मिला था बाहर डोमिनोज में, तो हम्म। मैंने एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बेटे का एंगल है, वो आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बताइए कि वो आपके बेटे को क्या लगता था ऐसा जो वो ये बोलता था कि नहीं मैं, क्या वो जब आप छुट्टियों में आते थे, जब वो यहाँ का माहौल देखता था, जब यहाँ पे 1 महीने रहता था, वो इम्पैक्ट किया उस पे, या उसको याद था 6 साल पहले का कि जब मैं गया था तो मेरा बचपन ऐसा था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा बचपन ऐसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए आप मेरे को। हाँ, तो मतलब डेफिनेटली जब हम छुट्टियों में आते थे, हुँ, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा पीरियड होता था उसके लिए, कि भाई आप हाँ, सबसे मिल रहे हो, घूम फिर रहे हो, अपने जी, कजन्स के साथ मस्ती कर रहे हो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया मूव नहीं हुए थे, तो ही वॉज 8 years व्हेन वी मूव टू अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो अच्छा। उसने अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड किया है अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ भी और अपने कजन्स के साथ भी, तो उसको वो चीज़ भी याद है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उसने एक पॉइंट मुझे, जब जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ब्रिस्बेन में, तो उसने बोला कि भाई जैसे वहाँ पे समर हॉलीडेज हुई या विंटर ब्रेक हुआ, कि भाई यहाँ पे तो हम तो अभी घर पर ही हैं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कोई अपने दादी के घर जा रहा है, अ, कोई उस रिश्तेदार के घर जा रहा है, अपने मामा के घर जा रहा है। हम
4 लोग हैं, हम अपना आपस में ही इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो मतलब मेरे पास कुछ होता नहीं है बोलने के कुछ लिए। होता ही नहीं है, हाँ। तो मेरे को ये लगा कि भई हम भी बचपन में ऐसे ही होता है ना कि गर्मियों की छुट्टियाँ में वेट करते थे कि भई हमने नानी के घर जाना है, हमने मामा हुँ, के घर जाना है, या हमने इस कज़न के साथ घूम फिर रहे हुँ, हैं, ये मस्ती कर रहे हुँ, हैं। तो मुझे लगा कि यार वो बच्चे के एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बच्चा वो बिल्कुल। चीज़ मिस करता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मिस करता है। एंड मैं इस बात से बहुत एग्री करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे 13-14 की एज क्रॉस करते हैं, तो तब तक वो टाइम निकल चुका होता है डेवलप होने का, इमोशनली अटैच होने का। फिर आप उससे हाँ, एक्सपेक्ट मत करो कि आप उसे ज़बरदस्ती अटैचमेंट किसी के संग करवा करेक्ट। पाओगे, फिर वो हाँ, निकल इसमें गया टाइम। हाँ, तो हमारे साथ यही चीज़ थी कि हमें था कि अगर हमें मूव होना है, तो हुँ, हमें अभी मूव होना चाहिए इसी साल, कि अगर हम 2 हुँ, साल और रुक गए, तो फिर ये चीज़ निकल जाएगी। मतलब ही विल बी इमोशनली मैच्योर, फिर उसको लगेगा कि हाँ, ये ठीक है, चलो ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ भी थी भई, अगर वापस आते हैं तो भई अब आप हाँ, 10th सही बात। 11th में हो गए, देन इट वोंट बी हुँ, फेयर फॉर हिम कि आप यहाँ पे आके फिर एडजस्ट करो, फिर आप हुँ, वहीं के ही रह जाओगे। तो हमारे था कि देन इफ अगर हम अभी नहीं मूव करते, देन वी गोना मिस द ट्रेन। ओके। तो अब उस सिचुएशन पे आप पहुँच गए जब आपने सोचना स्टार्ट कर दिया। उस वक़्त पे फिर आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से डिस्कस किया होगा, जो आपके फ्रेंड्स इंडिया में, जो आपके फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में फैमिली से, उनका माइंडसेट क्या था? उन्होंने आपको कैसे पॉज़िटिव दिखाया, नेगेटिव दिखाया, क्या था? जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे फ्रेंड्स हैं ना, किसी एक ने भी नहीं बोला कि क्यों जा रहा है वापस। अच्छा, हाँ, सरप्राइज़। और इट्स नॉट अबाउट इंडियन, मतलब मेरे ऑफिस में भी जो मेरी मैनेजर थी, उसको मतलब बोला तो उसने बोला कि आई ट्रूली अंडरस्टैंड, लाइक फैमिली कम्स फर्स्ट, सो इफ यू वांट टू गो हाँ, एंड तुम्हें हमसे क्या हेल्प चाहिए वो बता दो। और मतलब जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स वगैरह थे उधर ब्रिस्बेन में, एक फैमिली ने भी, एक बंदे ने भी नहीं बोला कि तू क्यों जा रहा है। मतलब अच्छा। काफी लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि यार हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो नेक्स्ट फ्लाइट में मैं बैठ के चला जाऊँ अरे इंडिया। वाह! तो ये तो सुन एंड दीज आर द पीपल, मतलब मैं तो 6 साल रहा हूँ, दीज आर द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर मोर देन 10 इयर्स देयर। हुँ, मतलब दिल में सबके वो बात है, लेकिन कौन बिल्कुल। उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है, वो एक गट्स की बात है। और जिसे कहते हैं ना कि उस एक लाइन को, डायलेमा को क्रॉस करना, वो इसके इस तरफ बहुत सारे लोग हैं, लाखों हाँ, लोग हैं, उस तरफ हज़ारों लोग पहुँच पाते हैं, या कुछ सैकड़ों लोग, और उसमें से कुछ लोग मेरे से बात कर लेते हैं। तो करेक्ट। आपने मुझे कैसे फाइंड आउट किया, मीन्स आपने मुझे कैसे ढूँढा और कैसे मेरे से बात की, और उसके उससे क्या फ़र्क पड़ा? मैंने आपको नहीं ढूँढा, मेरी वाइफ़ ने ढूँढा आपको इंस्टाग्राम अच्छा, पे। रील्स पे, अच्छा। जब जब हमने सोचा इंडिया मूव करने का, तो हम ऐसे ही मतलब उस पे यूट्यूब हाँ, पे सर्च करते थे कि भई कोई किसी ने हुँ, कोई ब्लॉग करता है, जो लोग वापस गए हैं, उनके हुँ, क्या एक्सपीरियंस है। तो वी फाउंड आउट योर चैनल एंड देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग योर चैनल। तो आपके वीडियोज़ ओके, देखे, तो वो ओके, मतलब बहुत ही सिमिलर सिचुएशन थी जो जिस सिचुएशन में हम थे उस वक़्त। ओके, तो ये मतलब द गुड थिंग वाज़ दैट शैली और मैं, हम दोनों वर कॉन्फिडेंट कि हाँ, हमने हुँ, जाना तो है ही, हुँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि भई एक को जाना है, एक को नहीं जाना। हुँ, हुँ, हुँ। हेलो? ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई थिंक सॉरी। कुछ नेटवर्क ग्लिच था। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। वहाँ से स्टार्ट करिए कि आप दोनों ही कॉन्फिडेंट थे जाने के लिए। हाँ, हम हाँ। दोनों ही कॉन्फिडेंट थे, मतलब पक्का था कि हमें जाना है हुँ, वापस इंडिया। हाँ, हाँ, और बस हमें ये था कि बच्चों के हिसाब से हम थोड़े-से वो थे हाँ, कि हाँ। भई वो एडजस्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो हमने जी, जब उनसे जी। बात करी है, दे वर रेडी, दे वर लाइक हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? इनफैक्ट मेरा बड़ा बेटा तो रोज़ ही मुझसे पूछता था कि आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो इंडिया में? आपने अरे! आज तक जॉब वो अप्लाई करी है? फ़ॉलो-अप ले रहा था मैनेजर की हाँ, तरह। कि भैया करो, जल्दी करो, क्या क्या वेट क्या कर रहे हो? मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है? आप बहुत लकी हो कि आपके केस में चारों लोग एक पेज पे थे। आप 4 लोगों हुँ, के फैमिली थे, ठीक है? 90% लोग जो मुझसे बात करते हैं, उनके केस में ईदर हस्बैंड और वाइफ, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ओनली 10% ऐसे केस होते हैं जिसमें दोनों लोग एक ही बिल्कुल। विचारधारा से सोचते हो, और उन दोनों के ही पेन सिमिलर होते हैं। नहीं तो किसी का, जो 2 लोग अलग-अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, उसमें एक तो डेस्परेटली आना चाहता है, दूसरा नहीं आना चाहता। और अगर ये दोनों भी मिल जाएँ, तो और
ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चा मना कर देता है, या बच्चा 13 साल का हो जाता है तो वो कह देता है कि नहीं आपको जाना है आप जाओ, मेरा तो यही बचपन है, मेरे तो यही हम्म। दोस्त है। तो ये भूल जाता है कि वो जो दोस्त है वो आज है कल नहीं है, कल नहीं फैमिली है, हमेशा और वो रहेगी। बहुत, ठीक है। मतलब पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, बट वो एक डेंजर सिचुएशन है कि आप का बच्चा जो है अब वो थोड़ा थोड़ा इंडिया से दूर हो गया है, जो कि रूट्स वही हाँ है। तो हाँ वो थोड़ा सा मतलब डेंजरस बोलो या कि फेवरेबल चीज नहीं लगती है मेरे को, हाँ हाँ हाँ। कि भाई राइट ऐसा नहीं होना चाहिए आइडली। राइट 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 राइट। अंडरस्टैंड। ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया, अब आपने वहां से वाइंड अप करना शुरू किया। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने सिटी कैसे चूज की? क्या वो पहले से डिसाइडेड थी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स? और कैसे आपने सिटी कैसे चूज की और कैसे अपार्टमेंट फाइंड किया, ये सब बताइए आप। नहीं देखो, मतलब ये हमारे लिए बहुत सिंपल था, क्योंकि हम्म। वी लिव इन नोएडा, सो यहाँ पे अपार्टमेंट था हमारा पहले से ही। सो पहले से था। वेरी गुड। जब हम गए थे तो दैट वाज, या आर यू गेटिंग एनी कॉल? नहीं नहीं, ये मेरे को लग रहा है कुछ नेटवर्क का ही issue। अच्छा। ओके वो चलिए। मेरे को लग रहा है कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम होगा, तो आई टर्न ऑफ द वाईफाई, मैंने मोबाइल नेट ही कर लिया है कि ओके कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो आई एम सॉरी। चलिए ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट नहीं, या। ये मतलब वी ऑलरेडी हैड अ फ्लैट इन हेयर, सो वो पता ही था कि भी हमें नोएडा ही आना है और हमारा फ्लैट है, तो वी हैव टू मूव इन हेयर ओनली। बट ओके। जिनका जो सिटी फाइनल कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ आपकी फैमिली है, जहाँ आपका बचपन गुजरा है, अगर आपके पास वहाँ मतलब इफ दैट्स वन ऑफ द मेट्रो सिटी और आपको वहाँ पे जॉब मिलती है, हम्म। डेफिनेटली मूव इन देयर। अच्छा। अदरवाइज मूव अ क्लोज बाय, कि आप रेगुलर हम्म। विजिट कर सकते हो। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फिर वापस आने का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पॉइंट पे एक बात अपनी मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे एनआरआईज इसी पॉइंट पे अटक जाते हैं कि अच्छा हम इंडिया वापस तो जाना चाहते हैं, किस सिटी में जाए। कुछ लोग तो बी सिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बी ग्रेड सिटी जो टीयर 2 है। फिर कुछ लोग का माइंडसेट एकदम क्लियर होता है कि जहां मेरी फैमिली है, जहां मेरे भाई बहन मम्मी पापा, अगर वो बड़े सिटी में रहते हैं तो उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन जो सबसे नियर बाई है वहां मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर वही मेन रीजन है, फैमिली ही हम्म। मेन रीजन है, तो फिर अगर आप बैंगलोर में मूव कर जाते हो और रहने वाले दिल्ली के हो, तो अगेन ना अगर आपको फ्लाइट लेके आना पड़ता है तो फिर आप कैलकुलेट करते हो कि 50-60 हज़ार रुपए की मुझे फ्लाइट टिकट हाँ, पड़ेगी। फिर आप फिर देखोगे। फिर मुझे 1 या 2 वीक की छुट्टी चाहिए। फिर आप आधे फंक्शन मिस कर देते हो, आधे त्योहार मिस कर देते हो। तो अगेन वो बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपने अब अगर आप 40s में हो और 40s में अगर आपने ऑलरेडी अपने वो गोल्डन ईयर जो 20 से 40 के बीच में थे वो जी लिए हैं, वो एक्सप्लोर कर लिया है। अब आपको फैमिली की ज्यादा जरूरत है, आपके बच्चों को ज्यादा जरूरत है। तो ये पॉइंट आपने अच्छा बोला कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप ऑलरेडी उस बड़े शहर में जाओ जहां आपके बच्चों को, क्योंकि पॉइंट क्या है, बच्चों को वो लेवल की एजुकेशन अगर मिलती रहेगी जो वो हाँ, वहां छोड़ के आए हैं। यहाँ इंडिया में भी ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जो बड़े सिटीज हैं उनमें ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं कि जो कुछ स्कूल तो महंगे जरूर है, मैं ये मानता हूँ, उनका फीस ज्यादा है, लेकिन वो वहां को भी बीट करते हैं। उनकी बिल्कुल। ट्रिप्स उनकी ट्रिप्स आप देखो, मैं तो देख रहा था कुछ कुछ स्कूल हैं वो अपने ईयरली ट्रिप्स में सिंगापुर अमेरिका घुमाने ले जा रहे हैं बच्चों को अपने। यस ठीक है। यस। यू पे फॉर दैट एंड यू गेट दिस सर्विसेज। इस तरह के स्कूल से आप आईबी बोर्ड ले लो, आप सीबीएसई बोर्ड ले लो, कैम्ब्रिज अब बोर्ड ले लो, आपको क्या चाहिए? आप उनको घुड़सवारी कराना चाहते हो, आप उनको शूटिंग सिखाना चाहते हो, आप कौन सा स्पोर्ट्स सिखाना चाहते हो, सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो बड़े सिटीज में है। हाँ, और बड़े सिटीज में भी मैं बोलूंगा जैसे दिल्ली में उतने एडमिशन इतने इजी नहीं, क्योंकि वो स्कूल कम है, लोग ज्यादा है। लोग जाते बट हैं। जो ग्रोइंग सिटी है उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वो भी एक अच्छे हिसाब से आपको चूज करना चाहिए सिटी को। जैसे नोएडा में, नोएडा में क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल ज्यादा है तो मारामारी हाँ, नहीं, आप जाओगे तो स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, मिल है ना? जाएगा। लेकिन यही मारामारी हो सकता है बैंगलोर में आपको मिले, मुंबई में आपको मिले, दिल्ली में आपको मिले। ले, बट जो इमर्जिंग सिटी है जैसे जयपुर हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, और इनफैक्ट हैदराबाद और पुणे भी, आई एम नॉट श्योर उधर का क्या स्टेटस है, बट जो ग्रोइंग है जिनके पास एक्सपेंड करने के लिए जगह है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर
बन रहा है और उसमें बन रहा स्कूल है, भी बन रहा है। तो अब वो राइट, उसी लेवल का ही वो डेवलपमेंट है। राइट, राइट, राइट। तो ठीक है, आपके केस में तो क्वेश्चन ही नहीं किया सिटी कैसे डिसाइड की, अपार्टमेंट वर्सेस हाउस, ये सब तो आपका सॉर्टेड ही था। राइट, सिटी भी आपकी सॉर्टेड थी। अब आपने जो बच्चों के स्कूल सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया? कैसे? क्योंकि आप एनआरआई हो, बच्चों को लेके आए हो, एक सोफिस्टिकेशन भी होता है कि यार मैं इतने लाख पर ईयर वाले में डालूं या इतने में डालूं, इसमें एकदम हाई फाई बच्चे होंगे, इसमें सोफिस्टिकेशन होंगे, इसमें नीचे डालूंगा तो यार यार ये बच्चा थोड़ा सा डिग्रेड फील करेगा, वो बताओ। तो जब हम स्कूल सेलेक्ट कर रहे थे तो हमें ये चीज़ तो थी पक्का कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आपका जिसमें सिर्फ एकेडमिक्स एकेडमिक्स ही हो, पढ़ाई पढ़ाई हाँ, प्रेशर हो हाँ, बच्चे हाँ, पे। क्योंकि हाँ, आप कंपेयर करो बाहर से तो वहाँ पे एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, और बच्चा अगर बिल्कुल, इतने टाइम बाहर है तो वो एकदम इतना प्रेशर नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तो जो हमने स्कूल सेलेक्ट किया था तो उसमें एकेडमिक्स भी है, स्पोर्ट्स भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और एकेडमिक्स अगर आप देख लो यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में हर स्कूल का सेम ही है, करिकुलम तो सेम ही हाँ, है। हाँ, हाँ, करिकुलम बिल्कुल, सेम ही है, जो आप बिल्कुल, सीबीएसई को उठा लो तो करिकुलम सेम ही है जो हर स्कूल बिल्कुल, पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। बिल्कुल, और एकदम, आप बोर्ड्स की 10th 9th 10th या 11th 12th की आगे की पढ़ाई करो, स्कूल एक लेवल तक कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद बच्चे की कैपेबिलिटीज और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही मैटर करते हैं। तो वो बिल्कुल, चीज़ नहीं थी कि भैया आप ए स्कूल में डालो, इसका स्कूल का हमेशा 100% रिजल्ट है, 100 सबके 100% हम्म, मार्क्स आते हैं, तो दैट वाज नॉट द क्राइटेरिया। हमारा दो ही बिल्कुल, क्राइटेरिया थे कि एक स्कूल घर के पास होना चाहिए, और वेरी गुड, सेकंड सेकंड आपका जो है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट बनो, सिर्फ एकेडमिक्स ना हो बट उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। अब जैसे बिल्कुल, माय सन ही वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भी गिटार सीखता था, यहाँ पे भी सीखता था, तो यहाँ पे उसका स्कूल के म्यूजिक बैंड में सेलेक्ट हो गया। वेरी तो गुड, दैट वाज वेरी गुड मोटिवेशन फॉर हिम, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल के बैंड में हूँ, और उसके सर को भी था कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा बजाता है तो आई विल ग्रूम हिम। तो ऐसा हाँ, नहीं कि हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं या हमने कुछ बोला, तो उसने खुद ही मतलब वो टीचर्स पीस का में भी यहाँ पे इंक्लूडेड है है। कि हाँ कि दैट आई विल बी पुटिंग अप दोस एफर्ट्स, और वो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में हाँ, मोटिवेशन उसको मिलता है, वो एडजस्ट एडेप्ट कर पाता है इस बिल्कुल, एनवायरनमेंट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अच्छा, एक पॉइंट आपने अच्छा बोला। आपकी ही बातों से मैं बातें निकाल के उसी पे बात करूंगा। स्कूल घर के पास होना चाहिए, ये मैंने भी जी रियलाइज किया। होता क्या है कि अच्छे स्कूल की तलाश में हम बच्चों के दूर स्कूल में डाल देते हैं, ये डेली का पेन होता है। स्पेशली हाँ जब बारिश होती है, ठीक है, बच्चा एक एक घंटे में स्कूल पहुंच रहा है, बच्चा पहले से थका हुआ है, या जाते वक्त उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, या आते वक्त अब बच्चा पहले से थका हुआ है और बारिश हो गई, पानी कहीं भर गया, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में आ रहा है, फिर उसके बाद घर पे आने के बाद टाइम क्या बचा? कब वो करेक्ट। घर पे आके रेस्ट करेगा, कब वो आके अपने होमवर्क करेगा, कब वो आके शाम को खेलने जाएगा? मेरा तो मेरा भी सेम क्राइटेरिया था कि जहां मैं रहता हूँ, एटलीस्ट इट्स गुड पार्ट के जहां मैं रहता हूँ वहां पे बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। हम्म। शिवनादर और ये श्री राम और जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। तो घर से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पे ही बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो एक तो ये मेरा ये था कि एक ही में डालना है। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में डालना है, करेक्ट। ताकि एक की पीटीएम मीटिंग हो रही है एक स्कूल में, पता चला सेम डे अगर दूसरे की पीटीएम मीटिंग है दूसरे हाँ स्कूल में, तो अब यू कांट अटेंड दैट। नहीं राइट? जा सकते। ये छोटी बातें हैं लेकिन ये हाँ यूज़फुल बातें हैं, और यही हमें मैसेज डिलीवर करना है अपने एनआरआई भाई-बहनों को कि देखो यार, आप जब आओ ना तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना आपको हमारे मीडियम से पता चलेगा, तो आपका लाइफ और आपकी ना जर्नी स्मूथ हो जाएगी कि हाँ, हम डिसीजन लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये हमने फेस हाँ कर चुके हैं हम। ठीक है? बिल्कुल। तो तो ये मेरे भी अब आपने दोनों अच्छा बच्चे, बताया। हाँ दोनों बच्चे मैंने एक हुँ, ही स्कूल में डाले हैं, और वो बहुत कंफर्ट रहता है उस चीज़ का कि आपको हाँ, मालूम है कि आप जैसे आपने बोला पीटीएम है या कोई इवेंट है हाँ, तो आपको एक ही स्कूल जाना है, एनुअल हाँ, इवेंट है तो आपको एक ही स्कूल में एक ही टाइम पे अटेंड करना है, ये नहीं कि अभी यहाँ हाँ, जाना है फिर आप वहाँ पे आप सोचो कि अभी 1 घंटे बाद वहाँ भी जाना है। हाँ, बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है कि सिबलिंग को जब आप एक स्कूल में डालते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है सेकंड की डिस्काउंट फीस मिलता है। पे। करेक्ट। 15% या समथिंग कुछ ऐसे ही होता है। और वो डिस्काउंट आप ज़रूर अवेल करिए। इंडिया में वो 15% भी काफ़ी होगा। मतलब वो 2-3-4 हज़ार रुपए में होगा अगर 20-25 हज़ार रुपए फीस है तो। है ना? हाँ मतलब 15% आपको वैसे मिल जाता है, और वो जो उनके कई कई स्कूल जो आपके वन टाइम एडमिशन चार्ज होते हैं वो वेव ऑफ भी कर देते हैं वो सेकंड वेव ऑफ साइड भी से, कर देते हैं। बिल्कुल, वो प्रमोट करते हैं कि भाई-बहन दोनों एक ही स्कूल में हैं। एक ही स्कूल में हो। हाँ, ये मैंने देखा है।
मोस्टली हाँ, स्कूल्स का ये है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अब आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? क्या अच्छा अच्छा बुरा बाद में लग कैसा रहा है? आप इंडिया में ही होता हूँ। देखो मेरे को 6 महीने हो गए, तो हाँ, मगर मैं एक लाइन बोलूँ कि मतलब मेरे को रिग्रेट नहीं किया मैं क्यों वापस आ गया। अच्छा, वेरी गुड। तो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। माई हुँ, बोथ माई किड्स आर वेरी हैप्पी, माई वाइफ इज़ वेरी हैप्पी। अच्छा, और हाँ, आप तो खैर मिले भी हो, मैं उस दिन मिला हम भी मिले थे। तो हूँ। मतलब अगर आप वापस आके मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब अगर बच्चे, बीवी, फैमिली, मतलब पेरेंट्स, दे ऑल आर हैप्पी और उनको हुँ, अच्छा लग रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको भी अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल, तो इन वन लाइन आई वुड से आई डोंट रिग्रेट कमिंग बैक। मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल, एकदम सही डिसीजन था ये वापस आने का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है, प्रॉन्स एंड कॉन्स। यहाँ पे आपको प्रॉन्स तो आपने काफ़ी बताए, कॉन्स कुछ ऐसे हैं जो मेजर तो मुझे नहीं लगता, नहीं तो आपकी बात में वो झलक जाता। कुछ कॉन्स ऐसे आपको लगते हैं कि हाँ, ये और बेटर होना चाहिए इंडिया में, एंड वो बेटर करने के लिए ज़िम्मेदारी भी हमारी है, हम किसी और पे ना डालें, है ना? देखो मतलब जैसे अगर आप सिविक सेंस की बात करो या आप हाँ, नॉर्मल ट्रैफिक बिल्कुल। की बात करो, ठीक है, हाँ, जो चीज़ जब मैं 6 साल पहले गया था वैसा था, अभी भी वैसा ही है। ठीक हाँ, है, बट वही अगेन वही वाली बात है जो आपने बोला कि वो हम पर ही है। हम अगर जब हुँ, हम इतने साल बाहर रहे, हम आई एम श्योर जितने भी एनआरआई लोग हैं वो वहाँ पे भी ड्राइव करते ही होंगे अपनी कार। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे आप हॉन्क नहीं करते, वहाँ पे आप रैश ड्राइविंग नहीं करते, वहाँ आप प्लेन ड्राइविंग करते हो, वहाँ आप हुँ, पूरे रूल्स फॉलो करते हो। हुँ, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सही बात है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो वो एक हुँ, हम लोगों में खुद की ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी मोर यू नो फॉलो दिस सिविक सेंस थिंग्स। एग्ज़ैक्टली। और हर चीज़ पे वही है ना, हर चीज़ पे अथॉरिटीज़ पे ब्लेम डालने से कुछ होगा नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अब कुछ रेड चीज़ें लाइट हैं, लगी हुई हाँ, रेड लाइट कुछ चीज़ें लगी हुई है। डेफ़िनेटली हैं जैसे जो हुँ, अथॉरिटीज़ को करनी चाहिए, हाँ, ठीक। पर वो मेरे को लगता है वो जैसे-जैसे इंडिया अब डेवलप हो रहा है, फ्रॉम डेवलपिंग डे मूविंग टू डेवलप्ड नेशन र नाउ, तो राइट, वो ओवर द पीरियड मेरे को लगता है और 4-5 साल में काफ़ी चेंजेस आएँगे। एड्रेस मगर होगा। अगर हाँ, अगर पीपल हू हैव मूव्ड बैक, पीपल हू कम ऑन अ वेकेशन एवरी ईयर, तो हुँ, उन्होंने भी देखा होगा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में काफ़ी अच्छा हो चुका है। स्पेशली बिल्कुल, दी रोड नेटवर्क अब काफ़ी न्यू एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। आपका रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो काफ़ी हुँ, एक्सपैंड हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, कन्वीनियंस बहुत हो चुकी है यहाँ पे इंडिया बिल्कुल, में। तो वो बिल्कुल। धीरे-धीरे डेफ़िनिटली जो चीज़ें मुझे लगता है कि जब 6 साल 10 साल पहले नहीं थी और या शायद सोची भी नहीं होंगी कि ऐसा हाँ, होगा, वो चीज़ें हाँ, अब हो रही हैं। तो और बिल्कुल, लगता है और 4-5 साल में बाकी की चीज़ें भी इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएँगे। हो जाएँगे, बिल्कुल। नहीं, ये एग्री करता हूँ मैं, जो काफ़ी चीज़ें तो डिलीवर हो गई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं पर्सनली जानता हूँ, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड करेक्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया, एंड कुछ एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, एंड देन दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू चंडीगढ़, एंड चार दिल्ली टू देहरादून। ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसमें आप एक बार घुसे, सीधे 2 ढाई घंटे में तो देहरादून पहुँच जाओगे। एंड करेक्ट। ये सारे एक्सप्रेसवे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि आपके उन सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए जिन सिटीज़ में कभी कोई पहुँचा ही नहीं, कभी इंडस्ट्री नहीं पहुँच रही, कभी कोई, मतलब वो छोटे-छोटे शहर हैं जो किसी चीज़ के लिए फेमस है, इंडस्ट्री नहीं, तो वहाँ से एक्सप्रेसवे निकाल दो, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ठीक डेवलप है? हो जाएगा। और ये जब आपका बनने लगता है, आप देखने लगते हो, तो डेफ़िनेटली बाकी इंडस्ट्री भी, जो इन्वेस्टर हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, अच्छा यहाँ पे इंफ्रा है, यहाँ पे हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई नई इंडस्ट्री डाल सकते हैं। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो कि मुंबई से लेके दादरी, ये दिल्ली तक बन रहा है, जिसमें केवल वो मालगाड़ी, डबल डेकर मालगाड़ी हुँ, चलेगी। तो उसके बाद आपकी रेल नेटवर्क बहुत स्मूथ हो जाएगा, जिसमें अब रेल की बात आ रही है। पहले केवल एक राजधानी या शताब्दी हुआ करती थी, कि होती थी। किसी को पास पैसा है और अगर कोई जाना चाहता है तो कुछ रूट पे अवेलेबल है। अब तो वंदे भारत उन्होंने ऐसे चला दिया है कि मोस्टली बड़े सिटीज़ को, सबको वंदे भारत से कनेक्ट किया है। राजधानी इतनी सारी चला दी है, जन शताब्दी चला दी है, शताब्दी, गरीब रथ, कि मतलब जिस पे पैसा है वो पैसा खर्च करे, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जो लेना है, जो सर्विसेज़ चाहिए लो। कोई फालतू बंदा अंदर नहीं घुसेगा। एक बार आपको सीट मिल गई, यू आर कंफर्टेबल। और जो रेलवे स्टेशन है, वो भी मैंने देखा काफ़ी चेंज हो रहे हैं, उन पे पैसा लगाया जा रहा करेक्ट। है, वो इंफ्रा चेंज हो रहा है। हुँ। हालाँकि चेंज हुआ नहीं है, वो भी सच है। मतलब वो लगेगा, होएगा। और 5-10 साल मेरे लगेगा। को ये लगता है कि जैसे जो आपका पहला पॉइंट था
कि भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली मेरे को लगता है गवर्नमेंट, बीट वंदे भारत और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन और दी रोड्स, हाँ, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हम उसको मेंटेन करके रखें, बिल्कुल, बिल्कुल। गंदा ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड एक बात और भी है, हम तो चलो एनआरआई हम लोग बाहर से आए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझी। जो यहाँ पे रहते हैं, जो कभी नहीं गए, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो भी दे आर आल्सो सिविलाइज्ड, बहुत सारे लोग जो यहीं रहते हैं, बट जो नहीं है, वो हमें देख के हो जाएँगे। यही मैंने बिल्कुल कल्चर चेंज होते हुए देखा है। जैसे कि साउथ इंडिया में मैंने गया देखा, या मणिपुर से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में, तो लोग बड़ी लेन को फॉलो करते हैं, अगर इस लेन में चला है, तो इसी लेन में फॉलो करें। कुछ-कुछ सिटीज़ देखे हैं मैंने प्रॉपर, बट बाकी सिटीज़ नहीं है। तो मैं आप अगर नहीं नहीं, बोलिए। मैं ये कहता, मैं आपको एक बड़ा कॉमन से एग्जांपल देता हूँ जो मैंने हुँ, 3-4 बार ऐसे मतलब ऐसे ऑफिस जाते हुए या वापस आते हुए नोट करा है कि जैसे रेड लाइट है, अगर एक बंदे ने क्रॉस कर लिया है ना, तो उसके हाँ, जो तो पीछे सबका वाला हाँ, है वो भी निकाल लेगा। हाँ, अगर वो रुक गया है तो पीछे वाला भी रुक जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे को बिल्कुल, ये लगता है कि वो बोलते हैं ना, चेंज जो एक बंदे से स्टार्ट होता है वो सही बात है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आप ठीक है तो आपके जो पीछे वाला है वो भी आपको फॉलो करके सही चीज करेगा, अगर आप गलत कर रहे हो तो वो भी गलत करेगा आपके साथ साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इनर वॉइस अंदर से आती है, अगर ये हम ठान लें कि हमने रेड लाइट पे रुकना है, नो मैटर 1 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बट फर्क इट्स नहीं गुड पड़ता। फॉर आवर सोसाइटी। हम सब लोग उस डिसिप्लिन की तरफ बढ़ेंगे धीमे-धीमे, कि कचरा को डिब्बे में ही फेंकना है, और अगर वहाँ डिब्बा नहीं है तो अपने पास रखो, जब मिलेगा पॉलीथिन में रखो, बाद में फेंक देना। तो वो अगर हम शुरू कर दें और हम नहीं फेंके, हम नहीं किसी को बोल रहे हैं, हम ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें देख के शायद 2-4 लोग बदल जाएँ, जैसे कि ये एनआरआई वाला इनिशिएटिव मैंने देखा कि ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हो रहा है, हाँ राइट? तो इसका मतलब ये है कि सबके अंदर वो बात अंदर कहीं न कहीं कोने में है, बाहर लाने वाला चाहिए, बाहर उसको बस सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो आ जाती है बाहर, राइट? करेक्ट। तो ये है। चलिए, बहुत बात हो गई, मुझे तो पता भी नहीं है कि हम लोग कितनी देर से बात कर रहे हैं, 35-40 मिनट हो चुका होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन हमने आई थिंक मीनिंगफुल बात की, और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताइए, कुछ सजेशन है आपका? कोई कोई मैसेज है एनआरआईज़ के लिए, किसी के लिए भी? देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि हर किसी को बाहर जाना चाहिए, वेरी मूव गुड, करना चाहिए। वो एक बिल्कुल, वन ऑफ इट्स एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप बाहर जाओ, आप बल्कि इनफैक्ट अपने 20s या 30s में जाओ, 10 साल 15 साल काम करो, पैसा बिल्कुल, कमाओ, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आपको इंडिया वापस आना चाहिए। अगर आपने जो भी वहां पे पैसा कमाया है, यू नीड टू एंजॉय दैट मनी, यू नीड टू हैव अ रिलैक्स गुड लाइफ, तो वो यहीं पर ही है। इंडिया से बड़ अच्छी जगह कुछ नहीं है। मतलब मैंने काफी ट्रेवल किया है, बिलीव मी, कुछ टाइम के बाद यही होता है कि हाँ यार अब घर वापस जाना है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बात मैं मानता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल जाओ, एक्सपीरियंस लो, काम करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, बट एंड इफ अगर आपके बच्चों को लगता है कि भाई उनकी लाइफ वहां पे अच्छी है, आपको लगता है आपकी लाइफ वहीं पर अच्छी है, इंडिया में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट हाँ, हाँ। हाँ जैसे अगर सजेशन है तो आई वुड डेफिनेटली से कि कुछ टाइम के बाद लोगों को वापस जरूर आना चाहिए इंडिया में, हुँ, अपने यहाँ पे अपनी फैमिली, अपने कजन सिबलिंग सबके साथ, दोस्तों के साथ। मैं वो हुँ, बोल जो जो दोस्ती आपकी स्कूल टाइम की होगी, जो दोस्त आपके स्कूल टाइम के होंगे ना, वो दोस्ती आपको हुँ, वहां नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल नहीं, सकती, चाहे आप जितना मर्जी नहीं, कोशिश कर लो। ठीक है। वो सही बात तो है। हाँ, तो वो लाइफ आप तभी इंजॉय कर सकते हो जब आप इधर आओगे, हुँ, और उसी का ही मजा है। बिल्कुल, आई एग्री। आप वेकेशन पे आ रहे हो 1 महीने के लिए, आपको मेहमान की तरह ट्रीट किया जाएगा, 1 दिन, 2 बिल्कुल दिन मिलने के लिए, वो एक अलग फीलिंग है। जो आप यहाँ रहते हो, वो एक अलग फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। हाँ, ठीक है। थैंक यू गौरव, एंड यू आर लकी फॉर मी, आई वुड से कि हमने स्टार्ट किया ये, और पहला आपसे ही स्टार्ट किया। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर को, और जो भी मेरे से बात करते हैं, मैं उनको अपील करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि अपनी स्टोरी आपकी तरह आके बताएं और लोगों को हेल्प करें। एंड देन किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प। एंड ऑन दैट नोट, आई एम क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you. Just a minute.